हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए सबसे पहले पिछले साल के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनको देखना अति आवश्यक होता है। जैसे कि हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें उसके लिए जो वेरी इंपॉर्टेंट जो ज़्यादातर पूछे गए हैं और अक्सर पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चंस को जानना हमारे लिए अति आवश्यक है। जैसे कि आज की क्लास में आपको बता दूं, आज की क्लास में ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और आरपीएफ के जो आने वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आपका पहला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि भारतीय रेलवे की बोर्ड की स्थापना कब हुई। वो हुई थी आपकी 1905 ईस्वी को हुई थी, जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, मेट्रो पुरुष उपनाम में कौन प्रसिद्ध है। जो मेट्रो के पुरुष उपनाम में जो प्रसिद्ध है वो इंजीनियर श्री रगन है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बता दूँ। और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगे की क्लास में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं वो आपसे छूटे ना। ठीक है दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ किसने किया था। जो भारत में रेल का शुभारंभ किया था लॉर्ड डलहौजी ने किया था। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि भारत में अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है। भारत में रेल मार्ग की लंबाई कितनी है, वो है आपकी 63,974 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, वो हुआ था आपका 1950 ईस्वी को हुआ था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि रेल मंत्रालय ने बिजेल ऑन व्हील्स नामक परियोजना कब प्रारंभ की थी। तो वो उन्होंने की थी 2004 में की थी। ठीक है दोस्तों, जो रेल मंत्रालय के कौन थे, विलेज ऑन व्हील्स ठीक है नामक जो परियोजना थी वो उन्होंने स्टार्ट किया था। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में माल परिवहन के लिए किस माध्यम का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो वो किया जाता है आपका भारतीय रेलवे का। जैसे किसी भी जगह या किसी एक दूसरे से देश में या शहर में माल को ले जाया जाता है तो वो रेल के द्वारा ले जाया जाता है। जो ज़्यादातर भारी होता है, ज़्यादा जो वजन होता है वो रेल के द्वारा ही तय किया जाता है। अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल कितने क्षेत्रों में बांटी गई है। भारतीय जो रेल है कितने क्षेत्रों में बांटी गई है, वो बांटी गई है आपका 17 भागों में। जैसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब 3 फरवरी 1925 को भारत में पहली बिजली की ट्रेन चली। ठीक है दोस्तों, जो 1925 ईस्वी में 3 फरवरी 1925 को भारत की बिजली की जो ट्रेन चली थी वो सबसे पहले चली थी। रेलवे ने यह सेवा किसके बीच दी। ये सेवा जो किसके बीच दी थी, ये किसको सौंपा था, वो सौंपा था आपका बॉम्बे टीवी और कुर्ला को। ठीक है दोस्तों, बॉम्बे टीवी और कुर्ला को। डीजल कोलोमोटिव बक्स की स्थापना कब हुई। वो हुई थी आपकी 1964 ईस्वी को हुई थी। ठीक है दोस्तों, भारत की पहली रेल ने क्या दोस्तों, भारत की पहली रेल ने मुंबई और थाने के मध्य कितनी दूरी तय की थी। वो की थी आपकी 34 किलोमीटर। जो सबसे पहले रेल ने जो मुंबई से थाने के बीच की जो मध्य दूरी तय की थी वो की थी आपकी 34 किलोमीटर थी। दोस्तों, भारत में प्रथम रेल कब चली गई थी। वो चली गई थी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों, भारतीय रेल की सबसे लंबी रेल यात्रा डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच विवेक एक्सप्रेस कितने किलोमीटर की है। तो वो आपकी 4,286 किलोमीटर की है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वृंदावन एक्सप्रेस किन स्थानों के मध्य चलती है। जो चलती है आपकी चेन्नई और बेंगलुरु के। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूर्वी रेलवे के बंटवारे के बाद हाजीपुर के आलीचक मुख्यालय का नाम क्या है। वो आपका पूर्व मध्य रेलवे। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है। वो आपकी भारतीय रेल जो सबसे बड़ा सार्वजनिक उपकरण है। ठीक है दोस्तों, कोलकाता में भूगत रेल मार्ग दमदम से कहाँ तक टोलीगंज तक की लंबाई जो कितनी है, 1645 किलोमीटर। आपको बता दो, रेलवे जो आरपीएफ के जो कांस्टेबल एसआई का जो एग्जाम होने वाला है उसमें रेलवे के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इस क्लास में देखने को मिलेंगे वो डिक्टो आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि देश की सबसे लंबी दूरी में रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। वो आपकी 4256 यानी 4256 किलोमीटर है। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैसे कि
कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई। भारतीय बोर्ड की स्थापना, रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी 1905 में हुई थी। अभी मैंने जो सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन कराया था वो कराया था मैंने यही कि भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी। वो हुई थी आपकी 1905 ईस्वी को। अगर उसका महीना पूछे तो आप बता सकते हो मार्च में हुई थी। ठीक है दोस्तों। भारत की पहली रेल कहाँ चली गई थी। वो चली गई थी मुंबई और ठाणे के मध्य। जैसे कि अभी आपको ऊपर की तरफ साइड क्वेश्चंस कराया, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कई बार पूछ लिया गया है। जैसे कि सोन नदी पर बना देश में सबसे लंबा रेल पुल कौन सा है, वो है आपका नेहरू सेतु। ठीक है दोस्तों। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है व्हील्स एंड एक्सल प्लांट कहाँ स्थित है, वो आपका बेंगलुरु में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछ लिया जाता है। और बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं जो आपको कई एग्जाम में डिक्टू देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों। अगर चैनल पर नए बने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे कि उनको भी इस वीडियो के जो लेटेस्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो उनको भी प्राप्त हो सकें। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, भारत में प्रथम क्रांति रेल कहाँ चली। क्रांति रेल कहाँ चली थी, वो चली गई थी दिल्ली से बेंगलुरु की साइड तरफ चली गई थी, जो भारत में सबसे पहली क्रांति रेल। और कुल केंद्रीय कर्मचारियों का कितना % भाग रेलवे में कार्यरत है, वो आपका 40% है, जो कि इम्पोर्टेंट है। उत्तर रेलवे में सर्वप्रथम पहली रेल बस किस दिन राजस्थान के मेड़ता शहर में और मेड़ता रोड के बीच प्रारंभ हुई थी। मेड़ता शहर में, मेड़ता शहर के से मेड़ता रोड पे के बीच में कौन सी प्रारंभ हुई थी, वो कब हुई थी, वो हुई थी आपकी 12 अक्टूबर 1994 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों। कोयले से चलने वाली देश का सबसे पुराना इंजन कौन सा है, जो कोयले से चला हुआ सबसे देश का जो सबसे पुराना इंजन है वो आपका फेरी क्लीन, जो कि फेरी क्लीन इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन है, भारत और एशिया तथा विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, वो है जिसकी लंबाई कितनी है 1366.33 मीटर है। वो है कौन सी है, वो आपकी रेल है जो गोरखपुर रेलवे स्टेशन है, जो कि कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व में प्रथम रेल कब चली, वो चली गई थी 1825 ईस्वी में, जो कहाँ चली गई थी, विश्व में, इंग्लैंड में चली गई थी। ये विश्व में पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों। पूरे स्थिति एरिएशन और ISO, जो कि 9001 और 2000 यानी कि 2000 के प्राथमिक भारतीय रेल का प्रथम किस तरह का संस्थान है, तो वह आपका प्रशिक्षण का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन से आपको घुमा फिरा के। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से कब अलग किया गया था, वो किया गया था 1824 ईस्वी को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। रेलवे द्वारा रेडियो आधारित सिग्नल डिजाइन परियोजना की शुरुआत किस वर्ष कानपुर से की गई थी, कि कानपुर से की गई थी। ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि रेलवे द्वारा रेडियो आधारित सिग्नल डिजाइन परियोजना कहाँ से शुरू की गई थी, वो की गई थी कानपुर से। और कानपुर से कब की गई थी, वो की गई थी आपकी 2015 ईस्वी से। ठीक है दोस्तों। भारत में भूमिगत मेट्रो रेलवे का शुभारंभ कब और कहाँ किया गया था, वो किया गया था कोलकाता में किया गया था। कब किया गया था, 1984 और 85 ईस्वी के बीच में किया गया था। ठीक है दोस्तों। कोलकाता से में हुआ था। वर्ष 2015 से रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट की दर क्या है, वो है आपकी 10 रुपये। जैसे 2015 से जो अब तक फिलहाल अभी कुछ दिनों में अभी बढ़ाया गया है पैसे को, और जैसे 2015 से जो रेलवे प्लेटफॉर्म की टिकट थी वो 10 रुपये थी। ठीक है दोस्तों। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है, वो है आपका विवेक एक्सप्रेस, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में प्रथम विद्युत इंजन का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था, वो हुआ था 1971 ईस्वी को। जैसे भी क्वेश्चंस मैंने अभी ये 30 ऊपर करा रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों। रेल टिकट पर आरक्षण और ट्रेनों के आवागमन की सूचना देने वाला हेल्पलाइन नंबर क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे रेल टिकट की जो आरक्षण और ट्रेनों के आगमन और जाने की आगमन की जो सूचना देने वाला हेल्पलाइन नंबर है 139। ठीक है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे ही आप कहीं भी फंसते हो तो आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और आप उन्हें करके आना, जिससे कि आपको कोई परेशानी हो। और इंस्टीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है, वो है आपके पेरम्बलूर, जैसे कहाँ पे, चेन्नई में स्थित है। ठीक है दोस्तों। रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है, वो आपकी हुसैनपुर में, जो कहाँ पे, जो हुसैनपुर है आपका
कपूरथला में स्थित है। ठीक है दोस्तों। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस का सफल परीक्षण 3 जुलाई 2024 को किया गया था। ठीक है दोस्तों। यह ट्रेन कितने किलोमीटर घंटा की गति से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आगरा कैंट के मध्य चलाई गई थी? 160 किलोमीटर की स्पीड से चलाई गई थी। ठीक है दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं जो घुमा फिरा के आपको पूछ लिया जाता है, और ऐसे क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। ठीक है दोस्तों। रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी? 1988 ईस्वी को हुई थी। रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना कहाँ पर हुई थी? वो आपकी मैंने अभी बताया हुसैनपुर में, जो कपूरथला में स्थित है। ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। आगे जो जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं वो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। जो भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? वो आपकी समझौता व थार एक्सप्रेस। ठीक है दोस्तों। भारत में सबसे तेज़ गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? भारत में सबसे तेज़ चलती है वो आपकी शताब्दी एक्सप्रेस, जो कि इम्पोर्टेंट है। देश में सबसे पहली बुलेट ट्रेन किसके मध्य चलाई गई थी? वो चलाई गई थी मुंबई और अहमदाबाद के मध्य चलाई गई थी। ठीक है दोस्तों। भारत का सबसे पहला लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? जो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? वो आपका खड़गपुर, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? वो आपके उत्तर प्रदेश में सबसे जो रेल लाइन है सबसे अधिक स्थापित हुई है, बिछाई गई है। ठीक है दोस्तों। रेलों के लिए पूर्वी भारत उत्तर भारत के राज्य में रेल मार्ग नहीं है, वो आपका मेघालय में जो एक भी रेल मार्ग नहीं है। ठीक है दोस्तों। भारतीय रेलवे में सबसे बड़ी आय का माध्यम क्या है? वो आपका मालगाड़ा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है, ऐसे पूछ लिया जाता है कि जैसे कि पैलेस और व्हील्स की तर्ज पर नई रेलगाड़ी जैसे डेक्कन ओडिसी का परिचालन किस राज्य में हो रहा है? वो हो रहा है आपका महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों। कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? वो आपका पश्चिम घाट से होकर गुजरता है, जो कि इम्पोर्टेंट है। सबसे लंबी रेल सुरंग का रिकॉर्ड कोंकण रेलवे को जाता है, उसकी लंबाई कितनी है? वो आपकी 6.5 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों। इम्पोर्टेंट है। भारत में किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक है? वह उत्तर रेलवे जोन की सबसे अधिक है लंबाई, जैसे कि उसी में सबसे ज़्यादा जो लाइनें बिछाई गई हैं उत्तर प्रदेश में बिछाई गई हैं। भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? वो आपके 3 प्रकार के हैं। रेल पथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है? वो होती है आपकी 1.676 यानी 676 मीटर है। ठीक है दोस्तों। रेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 16 अप्रैल को। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चलाई? वो चलाई गई थी 1925 ईस्वी को चलाई गई थी। विद्युत से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी कौन सी है? वो है डेक्कन क्वीन। ठीक है दोस्तों। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और रेल सेवा आयोग के मुख्यालय कहाँ स्थित हैं? वो आपके इलाहाबाद में, मुंबई में, कोलकाता में और भोपाल में स्थित हैं। ठीक है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है, अक्सर पूछ लेते हैं कि जो रेल सेवा आयोग के मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वो इन जगह पर स्थित है। और चेन्नई में भी स्थित है। ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल का आखिरी रेलवे स्टेशन उत्तर रेलवे पर कौन सा है, जहाँ से फिरोजपुर शहर मात्र 7 किलोमीटर दूरी पर स्थित है? वो आपका हुसैनी वाला। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन है, भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? वो आपका चौथा स्थान है, जो कि इम्पोर्टेंट है, अक्सर पूछ लिया जाता है। भारतीय रेल में तृतीय श्रेणी किस वर्ष समाप्त कर दी गई थी? वो कर दी गई थी 1974 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों। इसी तरह क्लास में बने रहेंगे। धन्यवाद। और क्लास में नए बने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे कि आने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।